नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि साथियों, आज जो लाइव आने का मुख्य कारण है वो है राजस्थान विधानसभा के चुनाव आज संपन्न हुए और इस शांतिपूर्ण हुए मतदान में पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं सुने गए। अखबार टीवी में कहीं पर भी नहीं आए हैं या सोशल मीडिया पर ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई अप्रिय घटना घटी हो। इस शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपने संयम बरता और अपने मत का, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मत का उपयोग किया। इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आभार। के बलारा जी, राम राम जी। तो आज जब चुनाव संपन्न हुआ तो कुछ बातें मुझे देखने को मिली इस चुनाव में। लोगों से पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी मेरे मिलने वाले, मैंने हर विधानसभा के लगभग जिलों में फोन करके और उनसे जानना चाहा कि आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है, कौन आगे है, क्या किस तरीके का रुझान है, ये सारी बातें मैंने जानी। तो मैं चाहता था कि भाई ये अपन जो बातें राजस्थान के अपने मित्रों से जो सुनी है उस बात को हम आगे अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ये सोच करके मैं आज लाइव आया हूं। और जिस प्रकार से मतदान हुआ है और जो लोगों का रुझान था मतदान करते समय, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की रिपीट हो सकती है। इसके 2-3 कारण मैं आपको बता देता हूं। आज मैंने देखा कि पूरे पिछले 15 वर्षों में इलेक्शन में मैंने, हमारे यहाँ इधर एसटी तो है नहीं, लेकिन एसी के लोग जो भी ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंदर है, उनका इतना जबरदस्त रुझान कांग्रेस की तरफ मैंने 15 साल में पहली बार देखा। ये इधर उधर बढ़ते नजर आते हैं, लेकिन इस चुनाव के अंदर अंडर करंट, ये मतलब अपने आप इनका कोई मैसेज था या इन्होंने कुछ समझ लिया, इनको भय लगने लग गया, इनको डर है कि बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, इनको डर है कि बीजेपी आ गई तो हमारा आरक्षण खत्म कर देगी, कोई भी कारण हो। लेकिन इस बार ऐसी ने जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में मतदान करा। कांग्रेस सरकार रिपीट होने का सबसे पहला कारण मुझे ये नजर आ रहा। दूसरा कारण, जितने भी कर्मचारी थे उनमें 75% कर्मचारियों का रुझान कांग्रेस की तरफ था, ओपीएस की वजह से। अब 75% कर्मचारियों का रुझान ओपीएस की वजह से अगर कांग्रेस की तरफ था तो उनके परिवार भी होंगे, परिवार के लोग भी तो कांग्रेस को देंगे। तीसरी बात, राजस्थान के अंदर कांग्रेस बीजेपी की जो अंधभक्ति में लीन है, उनके अलावा भी एक वर्ग है जिसको राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, वो देश प्रदेश के काम काज को देख करके और फिर वो वोट देते हैं। तो ऐसा वर्ग है, उसके मुंह से भी मैंने सुना है। मैं जयपुर में भी रहा था 7 दिन तक चुनाव प्रचार दौरान अभिषेक चौधरी के, उस समय मैंने लोगों से सुना था कि भी ये कांग्रेस की कुछ स्कीमें हैं जिसकी वजह से हम इस बार मतदान कांग्रेस को करेंगे। एक भाई ने मेरी पोस्ट पर भी कमेंट किया था कि मैं मेरा मतदान उस गरीब भाई के लिए करूंगा जिसको मेरे एक वोट से 25 लाख का स्वास्थ्य लाभ मिलता है, स्वास्थ्य बीमा। तो ऐसे भी लोग हैं, तो इन योजनाओं का भी फर्क पड़ा। तो कुल मिला के जो मतदान है वो आज के मतदान के अनुसार देखा जाए तो कांग्रेस है वो आगे बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। और कल आप कोई सट्टा मार्केट में भी देख सकते हैं कांग्रेस में कि जो पहले जो था आपके रुझान, उससे कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ आगे बढ़ी है।
दूसरा कारण मैंने देखा कि राजस्थान की जनता पर ये जो जन स्वाभिमान मंच है, इनके द्वारा जो फतवा जारी किया गया था कि जाटों को वोट मत दो, जाटों को हराओ, इनकी संख्या कम कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो जादू नहीं चला। कहीं पर भी कोई किसी जाति और धर्म के लोगों पर कोई रुझान नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जाट विधायकों की संख्या उतनी आ रही है जितनी पहले थी। एक दो सीट ऊंची नीचे, जैसे कभी 31 आती है, कभी 32 आती है, कभी 31 आती है, कभी 32 आती है, पिछली बार 37 थी। तो ये जो है ना, ये आंकड़ा 30 से ऊपर ही रहेगा। तो कुल मिला कहने का मतलब जन स्वाभिमान मंच के द्वारा राजस्थान में घोले गए जहर का राजस्थान की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलता है। तीसरा जो इस रुझान में मुझे पता चला कि राजपूतों के जो जन स्वाभिमान मंच द्वारा जो घोषणाएं की गई थी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कि यहाँ पर इस जाट को हराओ, उसका रिजल्ट उलट हो गया। अगर वो हार भी रहा था तो वो जीतने की तरफ आ गया। इनका रिएक्शन हुआ, दूसरी कौमों में भी हुआ, जाटों में भी हुआ, जिसकी वजह से ये रिजल्ट है वो इनके पक्ष में नहीं आया। तो ये आज के चुनाव में जो मैंने देखा है वो मेरा ये विश्लेषण था। और राजस्थान के अंदर जो जनता ने फैसला आज जो ईवीएम में बंद किया है वो 3 तारीख को आपको सुनने को मिलेगा। उस समय मेरा इस विश्लेषण पर ध्यान देना। मैं तो निष्पक्ष होकर के ही दे रहा हूँ, बाकी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। मैंने देखा जो वही कहा है। और इस विश्लेषण को ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर आप अपने विचार जरूर रखना। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी। नमस्कार।